हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी ही और माय गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, या शांग शांग और वांग जी दोनों ब्रूटली इंजर्ड हो चुके थे और अभी वो दोनों घर पर थे। दोनों ही शांति से सो रहे थे। शाम का समय हो रहा था। सभी लोग घर पर आराम से अपना खाना खा रहे थे। मैडम लैन और मैडम वी दोनों वांग जी और शांग शांग को डिनर करवा कर आती है और फिर वो दोनों सबको डिनर सर्व करती है। वांग विंग और यांग यांग डिनर करके जैसे ही रूम की तरफ जाने लगते हैं, मिस्टर वी उन्हें देखकर मिस्टर वी चांग से उन्हें घूरते हुए कहते हैं, तुम दोनों मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। जो सुनकर वो दोनों अपने फादर की तरफ देखते हैं, फिर उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। रात को 11 बजे वो लोग स्टडी रूम से बाहर आते हैं। विचांग से उन्हें देखकर कहते हैं, तुम समझ गए? जिस पर वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं और वो दोनों वापस अपने रूम में आ जाते हैं। विंग रूम में अंदर आता है। वो देखता है वांग जी सो चुका था। ये देखकर विंग वांग जी के पास जाकर सो जाता है। शांग शांग भी यांग यांग अपने रूम में आती है, देखती है शांग शांग आराम से सो रही है, जो देखकर वो जाकर बेड पर साइड में सो जाती है। उन दोनों के बीच में इतनी जगह थी कि 2 पर्सन और सो जाएं। वही विंग भी वांग जी से इतनी ही दूरी बनाकर सोता है। सुबह सुबह दोनों अल्फा अपने रूम से बाहर आते हैं। विंग को आज अच्छी नींद आई थी। यांग भी थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। फिर वो दोनों वहाँ से सीधा निकल जाते हैं। अभी सुबह के 4 बज रहे थे। कोई भी घर में उठा नहीं था, इसलिए उन दोनों को कोई नहीं दिखता। वो दोनों अपनी बाइक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सुबह 6 बजे सभी लोग उठ चुके थे। मैडम लैन और कांग से सरन दोनों अपने ओमेगा बच्चों को नाश्ता करवाते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने अल्फ़ा को लंच सर्व करती है। उसके बाद मिस्टर लैन और मिस्टर वी दोनों वहीं अपने घर पे ही रहते हैं, क्योंकि वो दोनों घर से ही काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वांग विंग और यांग वापस आ जाते हैं। उन्हें देखकर विचांग से पूछते हैं, काम हो गया? जिस पर वो दोनों हाँ करते हैं और विचांग से को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर वहाँ से चले जाते हैं। विचांग से उन्हें देखकर पूछता है कि तुम दोनों आज कॉलेज जाओगे? जिस पर विंग हाँ करता है, यांग भी हाँ करती है और वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। लैनकुरन उन्हें जाता देखकर विचांग से कहते हैं, तुम उन दोनों पर कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करते हो। अगर तुम ऐसे करोगे तो वो दोनों तुमसे हमेशा दूरी बनाकर रखेंगे। जो सुनकर चांग से कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो दोनों इसी लायक है। इस पर जो सुनकर कांग से सरन कहती हैं, तुम हमेशा मेरे बच्चों को बुली करते हो। जो सुनकर विचांग से कहते हैं, तुम्हारे बच्चे हैं ही इसी लायक। जिस पर लैनकुरैन कहते हैं, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। वो दोनों कितने प्यारे हैं और कितनी जल्दी तुम्हारी हर बात मान लेते हैं, जबकि वो दोनों खुद भी गैंगस्टर्स हैं। जिस पर विचांग से उनकी तरफ देख कर कहते हैं, ऐसे ही बात नहीं मानते। तुम्हें नहीं पता, मुझे उनसे अपनी हर एक बात मनवाने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करना पड़ता है। जिस पर लैनकुरैन पूछते हैं, तुम उन्हें ब्लैकमेल करते हो? जिस पर विचांग से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें ब्लैकमेल करता हूँ। वरना तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बच्चे इतने शरीफ हैं कि चुपचाप मैं जो कहूँगा वो मेरी बात मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों हमेशा अपनी कोई ना कोई नई खुराफात करते रहते हैं, जिस वजह से मुझे उनके खिलाफ सबूत मिलते रहते हैं और मैं उनका फ़ायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करता हूँ। जिस पर लैनकुरैन कहते हैं, तुम पहले फादर हो जो अपने बच्चों को ब्लैकमेल कर इतना ज़्यादा खुश हो। जिस पर विचांग से कहते हैं, आखिर मैं खुश क्यों ना हूँ जब मेरे बच्चे खुद मुझे करने का मौका देते हैं। जो बोलकर वो उस डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। लैनकुरैन पूछते हैं, ये क्या है? जिस पर विचांग से कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मैंने वैन के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई है। जिस पर विचांग से पूछते हैं, जिस पर लैनकुरैन पूछते हैं, और वो कैसे? जिस पर विचांग से कहते हैं, बस ऐसे ही। जिस पर लैनकुरैन उनकी तरफ गौर कर देखते हैं, जो देखकर विचांग से कहते हैं, ऐसे मत घूरो, तुम्हें नहीं पता विंग एक हैकर है। जो सुनकर लैनकुरैन शॉकिंगली पूछते हैं कि विंग हैकर है? जिस पर विचांग से कहते हैं, हाँ विंग हैकर है। जिस पर
लैन कुरैन कहते हैं, वाह तुमने अपने बच्चों को हर एक स्किल्स सिखाई है। जिस पर वी चांग से कहते हैं, हाँ, और ये कर कर मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उन्हें हर एक स्किल्स सिखाकर मैंने उनके हाथों में गन दी, लेकिन उन्होंने उस गन का रास्ता पता नहीं कहाँ कहाँ दिखा दिया है। वो तो किसी को नहीं बख्शते। जो सुनकर लैन कुरैन हंसने लगते हैं। फिर वो दोनों और भी बातें करते हैं। उसके बाद लैन कुरैन अपने काम के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें आज थोड़ा सा बाहर का काम था। वो वहाँ चले जाते हैं। वी चांग से उनके साथ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लैन कुरैन को कोई प्रॉब्लम हो। लैन कुरैन उन्हें मना भी करते हैं, लेकिन वी चांग से उनकी बात नहीं सुनते और वो दोनों अपना अपना काम कर कर वापस आते हैं। वी चांग से लैन कुरैन के फेस को देखते हैं। लैन कुरैन काम ख़त्म करके घर पर आते हैं। वी चांग से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? जिस पर लैन कुरैन परेशान होकर कहते हैं, तुम्हें नहीं पता वेंस ने क्या किया है। जिस पर चांग से पूछते हैं, अब क्या कर दिया उन्होंने? जिस पर लैन कुरैन गहरी सांस लेकर कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, उन्होंने मेरी कंपनी के शेयर्स गिरा दिए हैं, जिस वजह से मेरी कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। जिस पर चांग से कहते हैं, हाँ, ये तो वो कर सकते हैं, मुझे पहले ही इस चीज़ की उम्मीद थी। जिस पर लैन कुरैन कहते हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिस पर चांग से कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूं। जिस पर लैन कुरैन कहते हैं, अब तुम क्या करोगे? वे चांग से कहते हैं, तुम अपने दोस्त को अच्छे से जानते हो, जब वो एक गैंगस्टर का काम कर सकता है तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो बिजनेस के इन छोटे मोटे मैटर्स को हैंडल नहीं कर सकता? जिस पर लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मेरे बिजनेस को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस पर वे चांग से हमें सर हिलाते हैं और वहीं लैन कुरैन फिर से अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं वे चांग से भी अपने कमरे में आकर अपना काम करने लगते हैं, जो कि उन्होंने लैन कुरैन से कहा था। और 3 घंटे की मेहनत के बाद वो लैन कुरैन के शेयर्स को वापस से उसकी पीक पोजीशन पर ले आते हैं। ये उनके लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतने लगता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। वांग जी और शांग शांग दोनों अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। उन्होंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वैन शू और वैन चाओ वो दोनों कॉलेज नहीं आए। वो दोनों अभी भी हॉस्पिटल के बेड पर ही थे, क्योंकि यांग यांग ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा था कि उनकी जान बच गई। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे वैन रोहान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। उसने कसम खा ली थी कि वो उन दोनों अल्फ़ा को मार कर ही अब दम लेगा, जिस चीज़ के बारे में वे चांग से कभी पता चल चुका था। लेकिन उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। उल्टा उसने वैन रोहान के रास्ते और भी ज़्यादा इजी करवा दिए, क्योंकि वो जानता था वैन रोहान उसके बच्चों को नहीं मार सकता। अगर उसके बच्चों को मारना इतना आसान होता तो वो अमेरिका में इतने बड़े गैंगस्टर नहीं बनते। उन्हें वहाँ पर भी कोई ना कोई रोक देता, लेकिन अमेरिका में भी उन्हें कोई रोक नहीं पाया, जिस वजह से वी चांग से को हार मानकर अपने बच्चों को कैसे न कैसे कहकर उन्हें वापस चाइना भेजना पड़ा। अमेरिका में के लोगों से उनका पीछा छुड़ा कर, क्योंकि बाकी गैंगस्टर्स ने वी चांग से विनती की थी कि वो उनके बच्चों से उनकी रक्षा करे, क्योंकि उनके बच्चे उनकी जान के दुश्मन बन चुके थे। जिस वजह से वी चांग से ने अपने बच्चों को चाइना भेजा था, और ताकि वो यहाँ पर रहकर थोड़ा अच्छा नियम कानून सीख सके। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। उसके बच्चे यहाँ रहकर और भी ज़्यादा डेंजरस बन गए। चांग से जब इस चीज़ के बारे में लैन कुरैन को पता चलता है कि वैन रोहान विंग और यांग के पीछे पड़ चुका है उन्हें मारने के लिए, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान जाते हैं। और वो वी चांग से कहते हैं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। जिस पर चांग से कुरैन की तरफ देख कर कहता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर कुरैन कहता है, तुम कैसे फादर हो, तुम्हें अपने बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। जो सुनकर चांग से कहते हैं, अगर मुझे मेरे बच्चों की 1% भी फिक्र होती तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ होता? जिस पर कुरैन कहते हैं, तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। जिस पर चांग से उसे पकड़ कर कहते हैं, तुम यहीं रहो, तुम कहीं मत जाओ, अगर तुम गए तो उनके बीच में पिस जाओगे। जिस पर लैन कुरैन गुस्से में कहते हैं, तुम कैसे फादर हो, तुम्हारे बच्चों के पीछे मौत नाच रही है और तुम यहाँ बैठकर आराम से कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे हो। तो सुनकर चांग से उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम अभी मेरे बच्चों को नहीं जानते, अभी तुमने सिर्फ उनका सॉफ्ट नेचर देखा है। जब उनके अंदर का गैंगस्टर अच्छे से जाग जाएगा तब मैंने उनको बता देंगे कि आखिर मौत किसे कहते हैं। जो सुनकर
लैंगक्रेन कहते हैं तुम बस बकवास करना जानते हो, जिस पर जंग से उन्हें समझाते हैं और समझा बुझाकर वहीं रोक लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ यांग यांग और वेंग दोनों जा रहे थे, तभी अचानक यांग यांग को कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो विंग से कहते हैं गगा कार रोकिए, जिस पर वांग जी विंग को पूछता है क्या हुआ। वांग जी और शांग शांग भी उनके साथ ही थे, जिस पर शांग शांग पूछती है क्या हुआ, तुम कार क्यों रुकवा रही हो, जिस पर यांग यांग कहते हैं कार रोकिए। विंग कार रोक देता है, वो लोग कार से बाहर आते हैं। यांग यांग उन्हें कार से दूर ले जाते हुए कहती है कार से दूर चलिए। विंग उसकी तरफ देखता है, यांग यांग कार के नीचे झुककर देखती है और जल्दी से उन्हें दूसरी कार में लेकर जाती है और कार का साउंड प्रूफ ऑन कर देती है और दोनों ओमेगास को अंदर बैठा देती है। जैसे ही दोनों ओमेगा अंदर बैठते हैं, कार पूरी तरीके से ब्लैक थी, लेकिन अचानक पास जो जिस कार में विंग और ये लोग पहले बैठे हुए थे, वो कार अचानक से ब्लास्ट हो जाती है, जो देखकर विंग कहता है तुम्हें इस चीज़ का कैसे पता चला, जिस पर यांग कहती है हमारी कार में अचानक मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, मैं समझ गई कि कार में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिस पर विंग पूछता है कि तुमने अपनी वॉच पहनी हुई थी, जिस पर यांग कहती है हाँ, जब से हमने इस वैन रोहान से पंगा लिया है मैंने अपनी वॉच पहननी शुरू कर दी है। जिस पर विंग कहता है अच्छा है तुमने वॉच पहनी हुई थी जो कि बॉम्ब को बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेती है। जिस पर यांग विंग की तरफ देख कर कहती है उसने अब हमें एक तोहफा दिया है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे एक रिटर्न गिफ्ट भी दें। जिस पर विंग स्माइल करके कहता है हाँ ज़रूर। फिर विंग कहता है तुम उसे क्या देना चाहती हो, जिस पर यांग कहते हैं ब्रदर आप डिसाइड कीजिए, वैसे भी मेरा उस रोहान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो उसे दुश्मन मानती भी नहीं हूँ, वो खुद ही हमसे पंगा लेने आ रहा है, आप उसे हैंडल कीजिए। आखिर उसने सबसे ज़्यादा ब्रूटली आपके ओमेगा को मारा था और आप तो अपने ओमेगा से इतना प्यार करते हो, जो बोलकर यांग कार में बैठ जाती हैं। विंग यांग की बात सुन रहा था और वो अपने मन में कहता है आखिर इसे मुझसे पहले मेरी फीलिंग्स के बारे में कैसे पता चल जाता है, जो बोलकर विंग अपने सर को झटकता है और फिर वो किसी को फ़ोन करता है और वैन रोहान के लिए गिफ्ट भिजवा देता है। वहीं फिर वो कार में आकर बैठ जाता है, कार स्टार्ट हो जाती है। वांग जी विंग से पूछता है क्या हुआ विंग, जिस पर विंग कहता है कुछ नहीं है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग के चेहरे पर एक स्माइल थी, जो देखकर वांग जी पूछता है तुम काफ़ी खुश हो, जिस पर विंग कहता है कुछ नहीं, मैंने किसी को गिफ्ट दिया है। जिस पर वांग जी पूछता है क्या गिफ्ट दिया है, जिस पर विंग कहता है बस एक छोटा सा तोहफा, उसने मुझे गिफ्ट दिया था और मैंने उसे रिटर्न गिफ्ट भेजा है। जो सुनकर वांग जी कहता है अच्छी बात है। वो दोनों फिर वो चारों एक रेस्टोरेंट के सामने आते हैं। उस रेस्टोरेंट को देखकर यांग कुछ सोच कर कहती है गगा आप जाइए। जिस पर विंग पूछता है क्यों तुम नहीं चलोगी, जिस पर यांग कहती है मुझे कुछ काम है। और ये बोलकर वो वांग जी और विंग को कार से बाहर निकाल दिया। शांग शांग कार से बाहर जाने वाली थी, लेकिन यांग उसे रोककर कहते हैं तुम यहीं बैठे रहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनकर शांग शांग कार में रुक जाती है। वांग जी और विंग बाहर खड़े हो जाते हैं। विंग को लगा था थोड़ी देर में शांग शांग भी आएगी, लेकिन तभी यांग कार स्टार्ट कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर विंग जोर से चिल्लाता है तुम कहाँ जा रही हो, शांग शांग को तो छोड़ कर जाओ, उसे भी भूख लगी होगी। तभी यांग चिल्लाकर कहती है अपनी डेट एंजॉय कीजिएगा। जो सुनकर विंग शॉक हो जाता है। वांग जी भी शॉकिंगली उसे देख रहा था। शांग शांग भी काफ़ी हैरान थी और वो यांग की तरफ देख कर कहती है तुमने ये कब प्लान किया, जिस पर यांग कहती है मैंने प्लान नहीं किया, ये फादर का प्लान है, मैं तो बस फॉलो कर रही हूँ। जो बोलकर वो अपनी कार लेकर सीधा एक दूसरे रेस्टोरेंट के सामने आती है। शांग शांग उसे देख कर कहती है तो क्या ये हमारी डेट है, जिस पर यांग कहती है नहीं, मैं बस तुम्हें डिनर करवाने आई हूँ, डिनर करके तुम घर के लिए निकल जाना, एक ड्राइवर आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए। जिस सुनकर शांग शांग थोड़ा उदास हो जाती है और वो दोनों फिर अपना डिनर करते हैं। डिनर के बाद जैसे यांग ने कहा था शांग शांग वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यांग अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं विंग अपनी डेट एंजॉय कर रहा था। विंग और वांग जी साथ में डिनर करते हैं। फिर विंग उसे कई बहुत सारी जगह घुमाने के लिए लेके जाता है। वांग जी काफ़ी खुश था विंग के साथ। विंग उसे हर एक चीज़ बहुत ही ध्यान से दिखा रहा था। वहीं विंग ज़्यादातर चाइना में नहीं रहा था, लेकिन उसे बहुत कुछ पता था। थोड़ी जगह पर वांग जी भी विंग को घुमाता है, जिसके बारे में विंग को नहीं पता था, और वो दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसके बाद विंग और वांग जी घर वापस आते हैं। शांग शांग घर पर ही थी और वो अपने मदर की मदद कर रही थी। मैडम लैन और कांग से सैरन
वो तीनों काफ़ी हंसते हंसते बातें कर रहे थे। वांग जी भी आकर उनकी पूरी मदद करता है। शांग शांग वांग जी को छेड़ते हुए कहती है, भाई डेट कैसी रही? जिस पर वांग जी उसे घूर कर देखता है, जो देखकर शांग शांग हंसने लगते हैं। जिस पर वांग जी कहता है, वैसे तुम्हारी भी तो डेट थी, तुम्हारी डेट कैसी गई? जिस पर शांग शांग की स्माइल गायब हो जाती है, जो चीज़ वांग जी भी नोटिस करता है। फिर वो चुप हो जाता है और वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं और बातें करते करते डिनर रेडी करते हैं। चारों डिनर टेबल पर लगाते हैं। उसके बाद सभी लोग आ जाते हैं और अपना डिनर खाने लगते हैं। तभी चांग से विंग से पूछते हैं, विंग यांग यांग कहाँ पर है? जिस पर विंग इधर उधर देख कर कहता है, मुझे नहीं पता। फिर वो शांग शांग की तरफ देख कर कहती है, वो तो तुम्हारे साथ थी ना, कहाँ है वो? इस पर शांग शांग कहते हैं, मुझे नहीं पता। डिनर के बाद मैं ड्राइवर के साथ आ गई थी और वो पता नहीं कहाँ चली गई। जिस पर विंग फ़ोन निकाल कर उसे फ़ोन करता है, जो देखकर वांग जी कहता है, तुम तो डिनर कर लो। जिस पर विंग कहता है, वो आ जाए फिर हम साथ में डिनर करेंगे। जो सुनकर विचांग से भी रुक जाते हैं और कहते हैं, ठीक है। विंग यांग यांग को फ़ोन कर देता है। विचांग से अपना खाना वही रख देते हैं क्योंकि वो यांग यांग का वेट करते हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।